हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड के पाठ 9 को। पाठ का नाम है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो प्रश्न उत्तर से पहले कुछ शब्दावली को जानेंगे। देखिए, पहला शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। अगला शब्द है जन आक्रोश। जन आक्रोश का अर्थ होता है जनता का आक्रोश अथवा गुस्सा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न, रॉलेट एक्ट पास किया गया। चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें देखिए, क विकल्प है सन 1917 ईस्वी में, ख विकल्प है सन 1918 ईस्वी में, ग विकल्प है सन 1919 ईस्वी में और घ विकल्प है सन 1920 ईस्वी में। रोलेट एक्ट कब पास किया गया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न 2 नंबर है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। क विकल्प है सन 1931 ईस्वी में, ख विकल्प है सन 1930 ईस्वी में, ग विकल्प है 1934 ईस्वी में और घ विकल्प है सन 1929 ईस्वी में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख, सन 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया? इसका उत्तर होगा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सन 1919 में शुरू किया। अगला है इसमें 2 नंबर प्रश्न, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी? इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ? इसका उत्तर होगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा किसने और क्यों की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा दांडी यात्रा गांधी जी ने की। उन्होंने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अगला प्रश्न 2 नंबर है, होम रूल लीग स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? ठीक है, होम रूल लीग स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसका उत्तर होगा सन 1914 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों को अपनी शासन करने की स्वतंत्रता देना था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि क्यों वापस कर दी? इसका उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर उपाधि वापस कर दी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे असहयोग आंदोलन। इसके अंतर्गत लिखेंगे सर्वप्रथम, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों द्वारा अपना वायदा पूरा न किए जाने पर महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में नया आंदोलन छेड़ा। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, तो गांधी जी ने 1920 ईस्वी में एक नया आंदोलन छेड़ा जिसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार को सहयोग न देना था। गांधी ने इस आंदोलन को देश में अंग्रेजी शासन को ठप करने के उद्देश्य से चलाया था। आगे इसमें इसका असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम, इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया था। पहला, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। दूसरा, विधानमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया जाए। तीसरा, न्यायालयों का किया जाए या बहिष्कार हो। चौथा है इसमें विदेशी वस्तुओं को त्याग दिया जाए तथा स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाए। पांचवा है सरकारी नौकरियों तथा उपाधियों का त्याग किया जाए। अगला है छठवा, देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएं। सातवां है जन जागरण के लिए सार्वजनिक सभाएं तथा जुलूसों की व्यवस्था की जाए। इस पार्ट में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।